सरकार के ऊपर हल्ला बोल, राज्य सरकार हक दो वादा निभाओ, राज्य सरकार हक दो वादा निभाओ। सभी गरीब परिवारों को आय प्रमाण पत्र 72,000 से नीचे क्यों नहीं बनाएगा? प्रखंड के सीओ जवाब दो, जवाब दो। सभी गरीब परिवारों को आय प्रमाण पत्र 72,000 से नीचे क्यों नहीं बनाए हैं? प्रखंड के सीओ जवाब दो, जवाब दो। राज्य के 94 लाख महागरीब परिवारों को 2 लाख रुपया राज्य सरकार देना होगा, देना होगा। सभी भूमिहीन गरीबों को 5-5 डिसमिल जमीन के साथ पक्का मकान देना होगा, देना होगा। नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज से बलजीत कुमार पासवान झाझा ब्लॉक पहुंच चुके हैं। आज झाझा ब्लॉक में देखने को मिला भाकपा माले के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आखिर क्यों उपस्थित हैं? हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाने में आगे रहते हैं, क्योंकि खुद भाकपा माले एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मगर मैं परिवार बता दूं, उनका परिवार यही सब है। देख लीजिए आप, जितने भी नजर आ रहे हैं वो एक भाकपा माले का परिवार है और कार्यकर्ता मौजूद है। मगर मैं ऐसे में बता दूं, पहला कारनामा सीओ मैडम जो अभी आई है नया, मैं उसे अभी तक मिला नहीं, मगर मैं धन्यवाद करता हूं। मगर आते के साथ बम्पर धमाका, आपने धमाका क्या किया कि इन गरीब महिलाओं को कितना बड़ा इन्होंने गुनाह कर दिया। कितना बड़ा व्यक्ति है जो कि आपने 1,30,000 रुपया का इनका कागज बना देते हैं। आखिर क्यों? 72,000 या 65,000 ये गरीब व्यक्ति में आता है। आप लोगों को आवास मिला नहीं मिला? अरे मिलेगा कहां से? यहां तो 1,30,000 पार कर दिए तो वो बड़ा आदमी बन गया, तो गरीब रहा कहां? तो गरीब आदमी को आवास मिलेगा कहां? नहीं मिलेगा। कंचन रजक जी ने कह दी बड़ी बात, भाकपा माले के कंचन रजक जी ने कह दी बड़ी बात। अगर इनके मांगो अगर पूरा नहीं हुआ तो पटना के गांधी मैदान में महाजन आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर सीओ मैडम कुर्सी का लालच है आपको तो गरीब लोगों को मुक्त कीजिए और वही जो है 75,000 रुपया का बनाइए जल्द से जल्द। अरे आप जांच तो करवा लीजिए, गरीब है या नहीं है। आप जांच करवाने से क्यों डरते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप जल्द से जल्द जांच करवाएं और इनको इंसाफ दिलाएं। आप झाझा जमुई जिले के नेता से भी कहना चाहता हूं, अरे इन लोगों का गरीब का आवाज उठाइए तो ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद देगा। ऐसे भ्रष्टाधिकारी को कुर्सी से उखाड़ फेंकिए, अन्यथा इन लोग को इंसाफ दिलाइए। धन्यवाद। प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या क्या मांग है आपकी? मांग है कि पिछले दिनों भी हम लोग पार्टी की ओर से 30 अगस्त व 30 सितंबर को प्रदर्शन करके यही मांग रखे थे। मांग था कि बिहार सरकार की ओर से लघु जब जातीय करने के बाद पता चला था कि 94 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं जिसका आमदनी सालाना 72,000 से कम है। उन परिवारों को सरकार की ओर से घोषणा किया गया था कि 2-2 लाख रुपया उनको अनुदान दिया जाएगा। तो उसमें था कि 72,000 तक का आय प्रमाण पत्र बना करके देने का। तो आप देख सकते हैं पूरे बिल्कुल जो गरीब परिवार झाझा प्रखंड के विभिन्न गांवों से जो आए हुए हैं, सब लोग ऑनलाइन का सब जगह सुविधा कर दिया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से सब लोग आवेदन किए। उसके बाद जब आय प्रमाण पत्र बनता है तो देखा जाता है 1,20,000, 30,000 तक का बनाया जा रहा है और बिना जांच किए हुए। एक तरफ से आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल गुंडई है। पता चलता है कि पैसे के बल पर लोग बनवाते हैं तो उसका कम बना दिया जाता है। जो गरीब परिवार जो लोग हैं आवेदन करते हैं तो उनका मनमानी ढंग से, अरे भाई तो आप सरकार की जो योजना है उसके तहत जो देने की बात है तो आप जांच कीजिए कि जो लोग आवेदन कर रहा है उस सही में गरीब है या नहीं है, उसका आमदनी क्या है। जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो लकड़ी दोतमन पत्तल बेचने वाले लोग, जो बीड़ी बना करके अपना जीवन गुजर बसर करने वाले लोग, जिसका आमदनी 72,000 से बहुत कम है, वैसे लोगों का भी 1,20,000 तक का बना दिया गया है। सरकार की योजना के तहत था कि 2022 तक तमाम गरीबों का जो कच्चा मकान है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, तमाम लोगों को पक्का मकान बना दिया जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखिएगा झाझा प्रखंड में जांच करके तो हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अभी भी कच्चा मकान में, झोपड़ी में रहने के लिए बेबस है। इधर स्मार्ट मीटर
आप देख रहे हैं, ये खून चूसक मीटर है, गरीब के घरों में लगाया जा रहा है। उसमें को लगता है 1,000-1,200 रुपये में रिचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद ही माइनस जाता है। जो भूमिहीन परिवार जो लोग हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। सरकार का जो घोषणा था, कानून जो बनाया गया है कि उनको 5-5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और मकान भी दिया जाएगा, लेकिन ये सब सिर्फ एक जुमला साबित हो रहा है, आज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रखंड कार्यालय में आप देखिएगा कि जो आवेदन किए हुए हैं, सीओ साहब बैठे हुए हैं, ये कब रहते हैं या नहीं रहते लोगों को पता भी नहीं चलता। फ़ोन के माध्यम से कॉन्टैक्ट जब कीजिएगा तो फ़ोन भी नहीं ये तरह का मनमानी है। ये मनमानी के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और नया एक बात अभी पंचायत के अंदर में जो लकड़ी बेचते हैं, सूखा लकड़ी ला करके बेचते हैं, गुजर बसर करते हैं, वन विभाग की प्रशासन की ओर से एक मनमानी तरीके से उसका लकड़ी छीन करके, और अगर लकड़ी आप छीन रहे हैं तो लकड़ी लाता कहाँ से, क्या है देखिए, आप जांच कीजिए और आप कार्यालय लाइए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं पर एक वो लोग अपना लकड़ी को बेच करके और दारू मुर्गा करता है और गरीबों को साथ मारपीट करता है। जो कि उदाहरण है, बाराकोला पंचायत में एक आदमी ऐसे थे कि उसको प्रशासन की ओर से ऐसा थप्पड़ मारा कि 3 घंटा बेहोश हो गया। शासन प्रशासन सरकार बोलती है कि सुशासन बाबू का राज है, फिर इतने सारे आरोप। ये सुशासन कहने वाला जो सरकार है, ये सुशासन कह के गरीबों का खून को जो है पी रहे हैं। ये खून पीने वाले सरकार है, समझना होगा। इस तरह से सिर्फ बोलना, बड़े बड़े बात बोल ही देते हैं, लेकिन करने वाले कुछ नहीं। अभी बीड़ी मजदूर की बात आपको हम बताना चाहेंगे कि हम लोग लगातार पिछले दिनों से बीड़ी मजदूर का आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारा यूनियन है, सरकार की ओर से 397 रुपये बनाने पर दिया जाता है, जो लागू किया गया सरकारी। रमेश यादव, भाकपा माले, प्रखंड कमेटी सदस्य, जिला कमेटी सदस्य। क्या महारैली होने जा रहा है आपका? ये आज जो हो रहा है सारा, तो हमारा प्रखंड सचिव ही बात रख ही दिए। अब बात यही है कि साबुत होता है यही कि 2014 में जैसे वादा किए हमारा देश के प्रधानमंत्री कि बल हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीबों के खाते पर 15 लाख रुपया आएगा, उसी ढंग से मानिए उसके साथ ही इंडिया गठबंधन में राज्य सरकार भी चल रहे हैं। उसी का चाल कर को हमको समझ में हम लोग को लग रहा है कि एक जुमला साबित कर रहे हैं कि जो गरीबों महागरीबों को 94,85,000 महागरीब परिवार को जो घोषणा किया कि 2 लाख करके सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा, ऐसा न देने जा रहे हैं। इसमें साफ जाहिर होता है कि जिस ढंग से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जुमला फेंके, वही ढंग से ये जुमलेबाजी ये राज्य का सरकार है। हम इतना ही तौर पर ये जन कल्याण योजना को जो स्मार्ट मीटर के विरोध में हमारे भाकपा माले के सभी साथियों ने एक धरना प्रदर्शन हमारे प्रखंड मुख्यालय पर करने का काम किया है। इसमें कंचन रजक जी, हमारे बाराकोला पंचायत के सम्मानित मुखिया रमेश जी के द्वारा, जो आज पूर्व मुखिया जी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, उनके साथ सभी सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से भारी पैमाने पर झाझा प्रखंड में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट किया जा रहा है, उसी के विरुद्ध में आज उन्होंने चेतावनी दिए हैं प्रखंड मुख्यालय आकर के।